प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की जी। खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के दिन के लिए। और मैं पहले बता दूं कि वाईफाई की हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, और अगर इधर सही ढंग से नहीं चला तो हम लोग वाईफाई को ऑफ कर देंगे, और फिर हम लोग रेगुलर एक वीडियो बना रहे हैं, वो बाद में वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। सो साथ साथ हम लोगों ने फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, और अगर फेसबुक पर आप लोग सही तरीके से नहीं सुन पाए तो उसके बाद हम लोग एक रेगुलर वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर आप इस पर ना बराबर सुन पाएँ तो फिर आप लोग उस वीडियो को सुन सकते हैं जो हम लोग बाद में अपलोड कर देंगे। तो आइए हम लोग एक भजन गाते हैं, उसके बाद हम लोग खुदा के वचन को सीखेंगे। अभी तक हम लोग बाइबल वीर के साथ जुड़े हुए थे और वो हम दो सना कर रहे थे खुदा की। तो आइए हम लोग एक भजन के साथ शुरू करते हैं। जिसे छुड़ाए तू, जिसे बचाए तू, जिसे छुड़ाए तू, जिसे बचाए तू, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु। जिसे लगाए तू, जिसे बढ़ाए तू, जिसे लगाए तू, जिसे बढ़ाए तू, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु। अधूरे को पूरा कर देता है तू, अधूरे को पूरा कर देता है तू। बंद राह यीशु खोल देता है तू, बंद राह यीशु खोल देता है तू। अपना रूह देकर जिसे बुलाए तू, अपना रूह देकर जिसे बुलाए तू, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है, वो धन्य। दुखी बीमारों को देता है तू शिफा, दुखी बीमारों को देता है तू शिफा। सबके लिए यीशु बहा लहू तेरा, सबके लिए यीशु बहा लहू तेरा। अपना लहू देकर जिसे जिलाए तू, अपना लहू देकर जिसे जिलाए तू, वो धन्य है यीशु, वो धन्य, वो धन्य है यीशु। तूने किया पूरा बाप की मर्जी को, तूने किया पूरा बाप की मर्जी को। धो डाला सबकी पाप की गर्दी को, धो डाला सबकी पाप की गर्दी को। जिन पर ऐ मालिक खुश होता है तू, जिन पर ऐ मालिक खुश होता है तू, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु। जिसे लगाए तू, जिसे बढ़ाए तू,
ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। पुरानी और नई वाचा का अंतर। पुरानी व्यवस्था यानी कि शरीयत के युग में दी गई व्यवस्था और आत्मा के या कृपा के युग में मिली हुई व्यवस्था में क्या अंतर है। पुरानी व्यवस्था क्यों दी गई, किन लोगों को दी गई और खुदावंद खुदा उनके साथ किस तरीके से चला, और नई व्यवस्था किन लोगों को दी गई और खुदावंद खुदा उनके साथ किस तरीके से चला। सो इस पर हम लोग विस्तार से सीखते जाएंगे खुदावंद खुदा के फजल से। सो हम लोगों ने देखा था पिछले हफ्ते में पुराना नियम और नए नियम का अंतर, उसके बाद पहली वाचा और दूसरी वाचा का अंतर, और उसके बाद हम लोग पहुँचे थे, हम पढ़ रहे थे इब्रानियों का खत 1 अध्याय उसकी 1 से लेकर 9 आयत तक। सो हम लोग 8 आयत तक पहुँचे थे। ऊपर तो वह कहता है कि तूने बलिदानों और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को ना चाहा। ऊपर तो कहता है कि ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। तो प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं शरीयत के युग में खुदा ने अलग अलग किस्म से जो पाप इंसान से हो जाते थे, उन पापों की माफ़ी के लिए खुदा ने उनके लिए कुछ नियम ठहराए थे। उनमें कुछ पाप बहुत गंभीर माने जाते थे, कुछ पाप जो थे अनजाने में लोगों से हो जाते थे। सो हर बात को खुदा ने ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यवस्था के युग में अपनी व्यवस्था दी, और यहाँ पर खुदा ने सजाएं ठहराई उनके जानबूझकर किए गए पापों के लिए। वहीं पर खुदा ने कुछ अनजाने में हो जाने वाले पापों के लिए खुदा ने उनके प्रायश्चित के लिए, उनकी तौबा के लिए, उनकी माफ़ी के लिए खुदा ने उनको एक नियम बताया, और किस किस्म के गुनाह या गलती के लिए कौन सी बलि चढ़ानी है वो सारा नियम बताया। और जैसा हम लोगों ने पिछले हफ्ते में सुना था कि खुदा ने ये कुर्बानियों का, ये बलिदानों का सिस्टम जो था इसलिए नहीं चलाया था कि इंसान पाप करता रहे और कुर्बानियाँ देता रहे, बल्कि खुदा ये चाहता था कि ये अपने विवेक से उन बातों पर ध्यान दे, अपने मन से सोचे कि मेरे पाप के कारण कोई बेदोष कुर्बान होता है और इसका दिल टूटे, ये नम्र हो, इसको एहसास हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे पाप के कारण हर बार एक बेकसूर मेमना या एक बेकसूर जो बल्द कह सकते हैं, या हिंदी पंजाबी की कमांगे, पशु ही कमांगे, हाँ जी। सो एक बेकसूर पशु जो है वो कुर्बान हो जाता है। सो ये उस बात से पश्चाताप करे, इसके मन जो पत्थर दिल हो चुका था वो टूटे, और इसको पता चले कि मैं पाप ना करूं, क्योंकि मेरे पाप की वजह से कोई बेकसूर कुर्बान होता है। परमेश्वर ने ये व्यवस्था इसको इसलिए दी थी कि ये नम्र हो, परंतु इसने उसको एक रीति बनाकर अपने आप को उसी पर ठहरा दिया। इसको इस बात के बारे में इसके मन में यूं आया कि शायद ऐसा करते रहेंगे तो परमेश्वर खुश होता रहेगा, और पाप से तौबा करने के लिए ये तैयार नहीं हुआ, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि इसने परमेश्वर द्वारा दी गई उस व्यवस्था का भी नाजायज फ़ायदा उठाना जो था वो शुरू किया। इसलिए यहाँ पर खुदा का दास लिखता है कि ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा। सो परमेश्वर की ये चाहत नहीं थी
और ना परमेश्वर चाहता था। जो भी नियम इसको दिया था, जो भी कानून इसको दिया था, उसको देने के पीछे खुदा का एक मकसद था, और वो मकसद जैसे हम लोगों ने अभी सुना है। लेकिन ये उन्हीं बातों पर टिक गया और पाप करता गया, और उसके बदले में ये सारी बलिदान करता गया। अंत में खुदा को ये कहना पड़ा, वचन के द्वारा हम तक ये बात पहुंची है, होम बलियों और पाप बलियों को ना चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। ऐसा नहीं था कि जब एक गुनहगार कोई पाप करता है और बदले में वो अपने पाप के प्रायश्चित के लिए कोई बलिदान दे देता है तो परमेश्वर खुश होता है। हर बार जब वो पाप करता था परमेश्वर दुखी होता था। हर बार जब वो गलती करता था परमेश्वर दुखी होता था। अपने धर्मी जनों से परमेश्वर बहुत उम्मीद रखता है, और समस्या ये है परमेश्वर को दुख क्यों होता है। नंबर 1 के एक खास मकसद के लिए खुदा ने हमें बनाया। नंबर 2, परमेश्वर के दुखी होने की जो वजह थी वो ये थी कि ये टूटता नहीं। और तीसरी बात है, दोष लगाने वाला दोष लगाता है। दोष लगाने वाला विरोधी जो है वो परमेश्वर के सन्मुख हमारे ऊपर दोष लगाता है कि देख ले, ये बंदा सुधरने वाला नहीं, ये बंदा ठीक होने वाला नहीं, तू इसके लिए कुछ भी कर ले, ये ऐसे ही चलेगा, ये पाप से बाज नहीं आएगा, मैंने इसको पाप का गुलाम बना रखा है और ये पाप करता ही रहेगा। जब शैतान परमेश्वर के सन्मुख ऐसी बातें रखता है तो परमेश्वर दुखी होता है, खुश नहीं होता। तो इसलिए लिखा, और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे, हुक्म के मुताबिक ही चढ़ाए जाते थे, परंतु फिर भी परमेश्वर को कोई खुशी नहीं थी, कोई प्रसन्नता नहीं थी। फिर 9 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, फिर ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूरी करूँ। सो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। और इस इच्छा में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो विषय है उसी के मुताबिक जो एक बात है उस पर हम लोग विचार करते हैं कि वो आया कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। यानी कि पहले जो सिस्टम था, हर बार पाप करने के बाद उनको एक कुर्बानी देनी पड़ती थी, लेकिन परमेश्वर की योजना ये हुई कि इनके पापों की वजह के कारण जो बेदोष मेमने कुर्बान होते हैं, अब मैं उस व्यवस्था को हटाऊंगा, उस नियम को, उस कानून को हटाऊंगा, और अब मैं इनके लिए एक ही बार एक पवित्र बलि जो है उसका इंतज़ाम करूंगा, ताकि उसी एक पर फिर ये विश्वास करें और हमारे गुनाहों की खातिर जो बार बार मेमने कुर्बान होते थे वो बच जाएं। सो प्यारे अजीजो, फिर ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान में पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। यानी कि वो सारे व्यवस्था में जो कुर्बानियों बलिदानों का खुदा ने नियम ठहराया था, मसीह यीशु के वसीला से वो सारे का सारा नियम जो था वो हटा दिया गया। आज कोई नया जन्म पाया हुआ बंदा फिर उसी व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश करे तो समझ लेना कि वो शराब के अधीन है, क्योंकि जो व्यवस्था के अधीन है, आगे जाकर हम लोग सीखेंगे, वो वचन बताता है जो व्यवस्था के अधीन है वो शराब के अधीन है, क्योंकि व्यवस्था को पूरा किया जा सकता नहीं। साथ में ये भी खुदा ने कहा है कि यदि कोई व्यवस्था को पूरा करे तो वो व्यवस्था के अनुसार जीवित भी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्था जो है वो शराब को भी दिखाती है। उनकी सख्त दिली के लिए दी गई थी, पाप की पहचान कराने के लिए दी गई थी। जहाँ पाप की पहचान व्यवस्था के कारण हुई, वहीं उसकी बदले में मौत भी नसीब हुई। सो प्यारे अजीजो, व्यवस्था के बाद पता चला है कि एक तो जिसमें मौत आनी ही हानि है, लेकिन परमेश्वर रूह का भी न्याय करने वाला है। सो ये सारी बातें उसके द्वारा पता चली, लेकिन अंत में आकर हमको मसीह यीशु के वसीला से पता चला, जब वचन को गहराई से पढ़ा, कि 3 किस्म से, 3 तरह से इंसान को मौत नसीब होती है। पहली मौत बागे अदन में हुई, जब आत्मा का आत्मा से कनेक्शन कट गया। दूसरी मौत जिसका उसने परमेश्वर ने श्राप दिया उसको कि तो मिट्टी में से निकाला गया और मिट्टी में मिल जाएगा। और तीसरी मौत है हमेशा की मौत, जो नरक की आग में इंसान को डाला जाएगा। जैसे खुदा के वचन में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में डाल सकता है, और शरीर को मिट्टी में मिला सकता है और आत्मा को और प्राण को नरक की आग में डालने की कुदरत रखता है। सो प्यारे अजीजों, खुदा के इंतजाम को जब हम समझते हैं तो उसके पीछे की एक हमारे सामने बात आती है कि खुदा प्रसन्न नहीं हुआ।
सो वो लोग प्रसन्न नहीं कर सके, लेकिन नया जन्म पाए हुए जो अनुग्रह के युग में, जो आत्मा के युग में जी रहे हैं, उनको चाहिए कि जो गलतियां उन्होंने की वो गलतियां ये दोबारा ना दोहराएं। वो लोग भी सख्त दिल थे और कुर्बानियों पर कुर्बानियां करते गए। और अब भी हम लोग वचन में देखते हैं, जब भी कोई नया जन्म पाया हुआ इंसान गुनाह करता है तो यीशु मसीह को सलीब पर दोबारा चढ़ाता है। जो इस्राएली थे उन्होंने अपनी तंग दिली के कारण, सख्त मन के कारण और मसीह को ना पहचानने के कारण उन्होंने मसीह यीशु को सलीब पर चढ़ाया था। अगर उन पर यह बात प्रत्यक्ष तौर पर जाहिर हो जाती कि आने वाला जो मसीह था वो यही है, अगर उन्हें ये पता चल जाता तो वो किसी भी कीमत पर मसीह यीशु को सलीब पर ना लटकाते। उन्होंने अज्ञानता के कारण यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जान देने से पहले कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह झूठ तो बोल नहीं सकता। तो एक बात तो क्लियर है, प्रभु यीशु मसीह जब कह रहा है कि इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, इसका दूसरा पहलू हमारे सामने ये आता है, अगर वो जानते होते तो किसी भी कीमत पर प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर ना चढ़ाते, क्योंकि उसी के तो इंतजार में थे। वो लोग जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने चढ़ा दिया। तो उनके लिए तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना भी करता है। प्रार्थना का वायदा हमारे साथ भी किया है, यदि जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह हो जाए तो हमारे लिए एक सिफारिश करने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, उनसे भी प्रसन्न ना था। जब वो भी बार बार गलती करते थे तो परमेश्वर उनसे भी प्रसन्न नहीं था। अब भी ये मत सोचो कि एक सिफारिश करने वाला है तो हम गलती गुनाह करते जाएं, क्योंकि सिफारिश तो उसने कर ही देनी है। सो ध्यान रखें, जब वो ये गलतियां करते थे, गुनाह करते थे, तो वचन में लिख दिया गया कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। उसी तरह नया जन्म पाने के बाद यदि आज हम लोग भी गलतियां करते हैं, और दूसरी बात खास ये है कि उन्होंने अनजाने में किया, लेकिन हम लोग जानबूझकर कर रहे हैं। उनको पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं। हमको पता है हमारे लिए एक कुर्बान हुआ है। हमको पता है एक की वजह से हमारे गुनाह माफ हुए हैं। हमको पता है उनके गुनाह तो ढांपे जाते थे, माफ नहीं होते थे। उनका विवेक उनके ऊपर फिर भी दोष लगाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वसीला से हमारे गुनाह माफ हुए और उसने गुनाह माफी का सबूत भी हमको दिया है। सो प्यारे अजीजों, कोई इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता। जो इंसान पहले भूत प्रेतों से डरता था, वो यीशु मसीह के द्वारा पाप माफ किए जाने के कारण, वही इंसान जिसको यीशु मसीह के नाम में पापों से माफी मिली है, वही इंसान जो पहले भूतों से डरता था अब भूतों को डांटता है। वही इंसान जो जादूगिरी से डरता था आज जादूगरों का सामना करता है। वही इंसान जो बुत परस्ती जो थी पाप की गुलामी के कारण, खौफ के कारण करता था, आज वो उन्हीं मूर्तों का खंडन करता है। सो ये दिलेरी इसको कब मिली है? तब मिली जब पाप का जो राज्य था, जो इससे पाप करवाता था, जब वो पाप माफ हुए तो ये निशानी के तौर पर इसे मिला कि पाप माफ करने का खुदा ने जो वायदा किया उसकी निशानी मिली। जिन जिन बातों के कारण, जिन जिन बातों को ये पाप की गुलामी के कारण, खौफ के कारण करता था, उन्हीं बातों की आज विरोधता करता है और उसकी खिलाफत में खड़ा है। सो पाप की विरोधता वही कर सकता है जिसके पाप माफ हुए हैं। बुतों का मुकाबला या बुतों का सामना, जब बुतों की नखेदी, वही कर सकता है जिसके पाप माफ हुए हैं। जो भी हम लोग सिस्टम देखते हैं खुदा की खिलाफत में संसार में होता है, उसकी विरोधता वही कर सकता है जिसके पाप माफ हुए हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं वो पाप की गुलामी की वजह से कर रहे हैं, और जो आज उसका विरोधता कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाप की गुलामी से वो लोग आज़ाद हुए हैं। तो प्यारे अजीजों, पहले जब आपको कोई दुष्ट आत्मा सताता था तो आपको किसी तांत्रिक के पास, किसी मजार पर, किसी न किसी धार्मिक स्थान पर, किसी न किसी पुरोहित के पास जाना पड़ता था अपनी उस आज़ादी के लिए। तो वो इसलिए थी क्योंकि आपके पाप माफ नहीं हुए थे, इसलिए वो चीज़ें जो थी आप पर अटैक करती थी, आपको पकड़ती थी, क्योंकि आपने पापों की माफ़ी
का जो सिला है वो दिया ही नहीं था। यदि आपके पाप माफ हुए होते तो वचन कहता है कि जिसको नया जन्म मिला है, जिसके पाप माफ किए और नया जन्म पाने का जिसको मौका दिया गया है, वो मसीह यीशु के फजल भरे हाथ पर है। खुदावंद खुदा का हाथ उसके सिर पर है। पाकरू की आग का घेरा उसके चारों तरफ है। सो इन तीनों चीजों को अगर कोई भेद पंजाबी च कहते लंघ के कोई जाता है तो फिर ये समझ लें कि कुछ गड़बड़ है। यदि इन तीनों घेरों को कोई तोड़कर आप तक पहुंचता है तो समझ लें ना तो आप मसीह यीशु के हाथ पे हैं, ना खुदावंद का फजल भरा हाथ वो आपके ऊपर है, और ना ही पाकरू ने आपको घेरा डाल रखा है। क्योंकि किसी में जुर्त नहीं कि जहां बाप बेटा पाकरू की हजूरी हो और वो उसकी मर्जी में चलते हों तो कोई दुष्ट आत्मा उसके पास भी आ फटके। ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर बाइबल ही गलत है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यीशु मसीह का कुर्बान होना ही व्यर्थ है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर समझ लो कि हमने सत्य को पहचाना ही नहीं, हमको सत्य के बारे में अभी पता ही नहीं। परंतु याद रखें, वचन में लिख कर दिया खुदा ने, जो तुम्हारे भीतर है वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है जो तुम्हारे सामने है। सो यदि ताकत हमारे साथ हो तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है वो हमारे साथ पंगा ले सके। मिसाल के तौर पर अमेरिका जैसी कंट्रियां या रशिया जैसी कंट्रियां जिन पर उनका हाथ है, वो देश किसी की परवाह नहीं करते। उनको पता है हमारे साथ एक शक्तिशाली देश की पावर है, हमारे साथ उसका वायदा है, हमारे साथ वो खड़े हैं, वो हमारे साथ हैं तो कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं। उन्हें ये फख्र है। सो प्यारे अजीजों, एक इंसान होते हुए यदि हम किसी दूसरे देश के राजा पर या दूसरे देश की सेना पर फख्र कर सकते हैं और हमको ये उम्मीद है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ध्यान रखें, जब खुदावंद खुदा हमारे साथ है, उसका फजल भरा हाथ हमारे ऊपर है, तो फिर दुष्ट की ताकत आपका कुछ भी बिगाड़ सकती नहीं। दुष्ट आपके पास तभी आएगा जब आप परमेश्वर में नहीं हैं, जब आप परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलते, जब आप उसके हुक्म पर नहीं खड़े हैं, तभी ये चीजें जो हैं आपके पास आ सकती हैं, वरना आ सकती नहीं। क्योंकि वचन में उसने लिख कर दिया। नए नियम में तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन पुराने नियम में भी उसने कहा था इस्राएल पर जादू नहीं चलेगा। तो आज जो मसीह में भी हैं वो भी एक दूसरे इस्राएल का ही नमूना है, तो इन पर भी नहीं चलेगा। उल्टा उनको तो ये कहा था कि तुम पर जादू चलेगा नहीं, लेकिन यहां पर कहा है तुम जादूगरों का सामना करोगे और उनकी सारी युक्तियों को खत्म करोगे। सो प्यारे अजीजों, खुदा ने नए नियम में, नई वाचा में ये सारे अधिकार हमको दिए हैं। सो देखते हैं कि फिर ये भी कहता है कि देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। जितनी देर पहला हटाया नहीं जाता उतनी देर तक दूसरा नियुक्त नहीं किया जा सकता प्यारे अजीजों, इसलिए पहले को हटा दिया गया है। सो अब जो मसीह में हैं वो व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। फिर कई लोग अज्ञानता के वश कह देते हैं जब व्यवस्था की बात ही नहीं है अब हमारे जीवन में तो फिर व्यवस्था को रखा ही क्यों, फिर ओल्ड टेस्टमेंट की जरूरत ही क्या थी। तो मैं पिछली बार बता चुका हूँ, ओल्ड टेस्टमेंट इसीलिए रखा है ताकि आप अनुग्रह और व्यवस्था के फर्क को समझ सकें। उनके संग खुदा कैसे चलता था, हमारे साथ कैसा चलने का वायदा किया है। उनके संग जब चलता था तो उनकी गलतियों के लिए कितनी कितनी बड़ी सजाएं थी, लेकिन अब खुदा ने कुछ चीज़ों को हटाकर कुछ नई चीज़ें पेश की हैं। तो पुराने नियम के हिसाब से अगर हम लोग चलने की कोशिश करें तो याद रखना कि पंजाबी च कह रहे ਜਿਹੜਾ फड़ा मारदा ना जो कुछ हैगा नहींगा, पर वो अपने आप ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ 20,000 ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50,000 ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ प्रॉब्लम ही नहीं। सो प्यारे अजीजों याद रखो, ऐसी गलतियों की भी सजा मौत थी शरीयत के युग में। तो आज तो फड़ा तो बिना करते ही कुछ नहीं। तो यदि व्यवस्था के मुताबिक होते तो अभी तक जिंदा ना होते, फिर मार दिए जाते। सो इसलिए समझना है व्यवस्था के फर्क और नई व्यवस्था के में फर्क क्या है, परमेश्वर किस तरीके से चलता था। प्यारे अजीजों, तो देख लिया हमने कि पहले को हटाया और दूसरे को नियुक्त किया है।
जब पहले को हटा दिया है तो फिर पहले के हिसाब से अब चल नहीं सकते। संत पौलुस का बहुत ज़्यादा विवाद इस विषय को लेकर ही हुआ, और सिर्फ उनके साथ नहीं विवाद नहीं हुआ जो शरीयत के अनुसार चलते थे, बल्कि जो मसीह में आकर भी शरीयत को लेकर चलते थे उनका भी उसने सामना किया, उनकी भी उसने विरोधता की, उनका भी उसने खंडन किया। क्यों किया? इसी बात को समझाने के लिए कि अब तुम लोग व्यवस्था के नहीं बल्कि कृपा के अधीन हो। व्यवस्था यदि धर्मी ठहरा सकती होती तो मसीह का मरना तो फिर व्यर्थ था। तो उसने खोल खोल कर बताया, और आने वाले दिनों में हम इस विषय को सीखते जाएंगे। नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। प्राणी मूसा द्वारा दी गई थी, और इसका वचन हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 17 वर्ष में। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। तो इस वस्त्र को जब हम लोग ध्यान से पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो एक बात हमारे सामने आती है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। अगली जो बात है हीरोलाइन है, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। इसका मतलब है जब व्यवस्था मूसा के द्वारा मिली थी उन लोगों को, व्यवस्था तो मिल गई, अनुग्रह और सच्चाई नहीं थी। यदि अनुग्रह और सच्चाई उनको मिली होती, यदि अनुग्रह और सच्चाई की पहचान उनको मिल गई होती, तो फिर यीशु मसीह के इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची, इसका मतलब ये 2 चीजों से वो लोग नावाकिफ थे। इन 2 चीजों को वो लोग जान सके। ऐसा नहीं कि उस समय उनके साथ सच्चाई नहीं थी। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है और उनके साथ लगातार चलता रहा, लेकिन वो सच्चाई को पहचान नहीं सके, इसीलिए उनको सच्चाई जो है उन पर जहर भी नहीं हुई। अनुग्रह उन पर नहीं था, और अनुग्रह और सच्चाई जब यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है तो सीधी सीधी बात है कि वचन अपने आप में मुकम्मल कर देता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा मिली, लेकिन नई जो व्यवस्था है वो मसीह यीशु के द्वारा हमें दी गई है। पढ़ेंगे इब्रानियों का खत 8 अध्याय उसकी 6 आयत। इब्रानियों का खत 8 अध्याय उसकी 6 आयत। पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। जो प्रतिज्ञाएं उनके साथ बांधी गई थी, जिसका मध्यस्थ मसीह यीशु ठहरा है, वो सीधा सीधा क्लियर करता है कि और भी उत्तम प्रतिज्ञाएं, और भी उत्तम प्रतिज्ञाएं। तो जब इसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं तो हमको फर्क का पता चलता है कि उनके साथ सारे के सारे जिस्मानी वायदे थे। टोटल जो था वो जिस्मानी वायदे थे। मैं तुमको आशीष दूंगा, मैं तुमको बरकत दूंगा, मैं तुम्हारी हद्दों को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तुम अगर वफादारी के साथ चलोगे, दशमांश अपना समय पर दोगे, तो मैं तुम्हारे पास इतनी बरकतें दूंगा, तुम्हारे घर में रखने की उसके लिए जगह नहीं होगी। सारे का सारा जो वायदा था उनके साथ जिस्मानी था। कोई तुम्हारी पूरी अवस्था में कोई तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेगा। जब तक तुम मेरे हुक्मों में बने रहोगे, तुम जय पाते रहोगे, कोई तुम्हारी हवा को भी छू नहीं पाएगा। ये सारे के सारे जिस्मानी वायदे थे उस वक्त उनके लिए। लेकिन नई वाचा में जब हम लोग विचार करते हैं तो नई वाचा में वो जो पुराने वायदे जिस्मानी तौर पर उनके साथ थे, अब रूहानी तौर पर हमारे साथ हैं। और ये जो रूहानी तौर पर होने वाले वायदे थे, इन्हीं को देखकर नबी खुश हुए। उनको अगम ज्ञान में इन सारी बातों का परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, और इन बातों को वो दूर से देखकर ही प्रसन्न हुए। तो जो बातें हमारे साथ घट रही हैं, इनको देखकर वो दूर से प्रसन्न हुए। प्यारे अजीजों, यहीं से फर्क को पता लगाएं। जो वायदे हमारे साथ हुए हैं, या जो रुतबा हमको मिला है, हमको मिलने वाले रुतबे को देखकर वो दूर से ही खुश हुए। वो पहले से ही इतने आनंदित थे जो हमको मिलने वाला है।
तो जब हमको मिल गया है तो हमको उससे भी कहीं आनंदित होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ वायदा था कि मैं मिस्र की गुलामी से निकाल कर तुम्हें कनान देश में एक ऐसी धरती पर लेकर जाऊंगा जो दुनिया की सबसे मुबारक जगह होगी। उसी तरह नया जन्म पाए हुओं के लिए भी वायदा है, मैं तुम्हें पाप की गुलामी से निकाल कर अनंत जीवन में लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें पाप की गुलामी से निकाल कर उस अपनी स्वर्गीय बादशाहत में लेकर जाऊंगा। यहाँ रोना कुरलाना नहीं होगा, यहाँ भूख भी नहीं होगी, यहाँ कोई चिंता भी नहीं होगी, जहाँ हमको इस सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर खुद ही होगा। सो प्यारे अजीजों, देखते हैं कि पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। सो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उनके साथ नहीं की गई, लेकिन हमारे साथ की गई हैं। इब्रानियों 9:15 में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इब्रानियों हिब्रू उसका चैप्टर 9 वर्स 15। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई। तो ये वर्ष काफी है। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। सो प्यारे अजीजों, यहाँ पर एक खास जो बात है, जिस मौत ने इंसान पर खौफ डाला हुआ था, जो मौत पाप के साथ मिलकर राज कर रही थी इस इंसान पर, मसीह यस्सु के वसीला से जो अनुग्रह हम पर परमेश्वर ने किया है, वो अनुग्रह ये है कि उस मौत का खौफ उसने बीच में से हटा दिया है। वो मौत जो अनंत मौत थी, उसका जो खौफ है परमेश्वर ने बीच में से हटा दिया है। जिस्म की मौत का भी इंसान को बड़ी चिंता रहती थी, लेकिन मसीह में ये भी सबसे बड़ा काम हुआ कि जिस्मानी मौत का भी खौफ उसने बीच में से हटा दिया, क्योंकि जो उसके फरजंद हैं, जो उसके परवाने हैं, उनको अब ये मौत कुछ भी मौत नजर नहीं आती। जो खौफ उन पर था इस मौत का, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद है, और जो उसके फरजंद हैं, जो उसके लिए परवाने बनकर जीते हैं, उनको तो ये इच्छा रहती है कि कब इस जिस्म से छुटकारा पाकर हम प्रभु यीशु मसीह की गोद में जाकर रहेंगे। सो वो मौत जिसने खौफ डाला हुआ था पाप के कारण, अब पाप जब उसने माफ किया है तो मौत का खौफ भी हट गया है। अब ये जो नया जन्म पाया हुआ है, ये इस जिस्म से तो छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है कि कब मसीह मुझको इस जिस्म से छुटकारा दिलाकर अपने पास ले जाए। इसलिए खुदा के दास संत पौलुस ने लिखा, ए मौत तेरा डंग किथे। अगे लिखा जिहड़ा मौत के डंग के बारे में कि मौत का जिहड़ा डंग है वो पाप है, तो पाप का बल जिहड़ा वो शरा है। सो ये शरा जो है, जो पाप को बल देती है, या पाप का बल था जिसने पाप की पहचान करवाई। असल में शरीयत जब आई ना, पाप माफ करने के लिए नहीं, बल्कि पाप की पहचान करवाने के लिए दी गई थी। इसको पता चले कि पाप है क्या। बहुत सारी ऐसी बातें जो ये अनजाने में करता था, इसको एहसास ही नहीं था, उन बातों का भी इसको पता चला कि ये बातें पाप ठहरती हैं और परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करता। सो प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट जो है इसका, पुरानी मूसा की व्यवस्था। सो पहले हम लोगों ने 3 पॉइंट में क्या देखा है कि जो पुरानी मूसा द्वारा दी गई और नई जो थी वो मसीह यीशु द्वारा मिली। नंबर 4, पुरानी मूसा की व्यवस्था। और मूसा की व्यवस्था क्या है? रसूलों की किताब एक्ट्स उसका 13 चैप्टर उसकी 38 से लेकर 39 तक हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए है भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। पापों की क्षमा, उस वक्त ढांपे जाते थे, अब पापों की क्षमा है। और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, व्यवस्था तो है, लेकिन क्या लिखा है? जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। तो यहाँ पर मुख्य रखा गया है विश्वास को, ईमान को। मूसा की व्यवस्था जिन बातों को
लेकर हम लोग जैसे वचन में पढ़ा कि जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। सो पुरानी व्यवस्था में सबसे बड़ा काम जो था, व्यवस्था को पूरा करना पड़ता था, और व्यवस्था के जो हुक्म दिए गए थे उनके ऊपर मोहर भी इसराइलियों ने खुद ही लगाई थी। जब मूसा ने 613 हुक्म उनको पढ़कर सुनाए तो उन्होंने हाथ खड़े करके इकरार किया था कि हमको परमेश्वर का ये जो संविधान है ये कबूल है, परमेश्वर की ये व्यवस्था हमको कबूल है, और हम हाथ खड़ा करके ये प्रॉमिस करते हैं कि हम इस व्यवस्था के अनुसार चलेंगे और जिएंगे। अगर उसी वक्त वो कह देते कि हमारे लिए इतने बड़े हुक्मों पर चलना बड़ा मुश्किल है, तो शायद परमेश्वर उनके लिए कोई और इंतजाम करता, लेकिन इन्होंने पूरे फक्र के साथ हाथ खड़े करके किया कि हम चल सकते हैं, परंतु चल नहीं पाए। इसीलिए वचन में लिखना पड़ा कि कोई भी इंसान जो है वो व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता। ऐसी भी बात नहीं कि व्यवस्था पूरी नहीं की गई। संत पौलुस कहता है कि यदि व्यवस्था की बात करो तो निर्दोष, बावजूद इसके यदि व्यवस्था की बात करो तो पौलुस कहता है कि मैं निर्दोष हूं, तो फिर उसको अनुग्रह के अधीन आने की क्या जरूरत थी? फिर उसको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की क्या जरूरत थी? व्यवस्था के अनुसार पौलुस अगर मर भी जाता तो भी व्यवस्था के हुक्म को पूरा करने के लिए जो प्रॉमिस व्यवस्था के अनुसार है वो तो उसके साथ पूरा होता, लेकिन कभी भी यीशु मसीह की दुल्हन ना बनता, कभी भी यीशु मसीह के साथ तख्त पर विराजमान ना होता, कभी भी वो रुतबा ना पाता जो दुल्हन के लिए ही ठहराया हुआ है, कभी भी वो इंतजाम जो दुल्हन के लिए है उसका संगी साथी कभी भी ना बन पाता। सो ये बातें सारी क्लियर करती हैं कि व्यवस्था के युग में और अनुग्रह के युग में अंतर क्या है। व्यवस्था के युग में खुदा करके ये लोग उसकी आराधना, उसकी प्रस्तिश करते थे, उसको खुदा जानते थे और उसका खौफ था इनके जीवन के अंदर। लेकिन अनुग्रह के युग में हमारे साथ जो एक प्लस पॉइंट हुआ है वो ये है कि अब जिस खुदा के साथ वो लोग डरते हुए उसके सामने आते थे, उस खुदा के साथ हमारा जो रिश्ता इस तरीके से बना कि हम उसको उसी तरह उसके साथ मिल सकते हैं, उसी तरह बात कर सकते हैं जैसे एक बेटा अपने बाप के साथ हक के साथ बात करता है। अब पुत्र होने का, संतान होने का जो हक मिला है वो ये है कि एक बाप जैसे जिस्मानी तौर पर बेटे के साथ पूरे फक्र के साथ बात कर सकता है, वैसे ही ये नया जन्म पाया हुआ बंदा जो परमेश्वर के घर में पैदा होने के कारण उसका पुत्र है, एक पुत्र की नाई उसके साथ उसी तरह बात कर सकता है जैसे एक जिस्मानी पुत्र अपने बाप के साथ बात कर सकता है। इसराइली उसको अब्बा कहकर नहीं पुकारते, ये बात याद रखना। और यहोवा जो नाम दिया गया उस नाम को भी वो अपने मुख से लेते नहीं हैं। और अगर गलती से आप किसी यहूदी के सामने यहोवा शब्द कह दो तो वो इस तरह मुंह पर उंगली रखकर आपको इशारा करेंगे। वो ये भी नहीं कहेंगे कि यहोवा नाम को अपने मुंह से मत ले, क्योंकि जब वो ये कहेंगे यहोवा नाम को अपने मुंह से मत ले तो यहोवा फिर भी उनके मुंह में आएगा। तो इतना खौफ है इस नाम का, और इस नाम को इतना पवित्र मानकर वो लोग चलते हैं कि वो अपने इस नापाक होठों से नाम लेते हुए भी डरते हैं, क्योंकि वो इतना पवित्र है और उनमें इतना खौफ है कि कहीं हमारी अपवित्रता के कारण इतना पवित्र शब्द हमारे मुंह से निकले तो हम पर कोई दंड ना आ जाए, हम पर कोई सजा ना आ जाए। इतना सिस्टम जो है वो उनके साथ है। लेकिन ये नया जन्म पाया हुआ अनुग्रह के अधीन जीने वाले बंदे पर इतना रहम हुआ कि अब इसको उसको यहोवा परमेश्वर पुकार कर कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब्बा अर्थात हे पिता कहकर बात कर सकता है। सो अनुग्रह के युग में और व्यवस्था के युग के अंतर को हम लोग देखते हैं। पुरानी मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन नई जो है वो मसीह यीशु की व्यवस्था है। पुरानी मूसा की व्यवस्था, नई यीशु मसीह की व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था के सिस्टम को हमने देख लिया, अब यीशु मसीह की व्यवस्था के सिस्टम को हम लोग देखते हैं। गलातियों उसका 6 अध्याय उसकी 2 आयत, गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 2। तुम एक दूसरे के भार उठाओ, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो।
अब मसीह की व्यवस्था क्या कहती है? एक दूसरे का भार जो है वो उठाओ। लेकिन पुरानी व्यवस्था के अनुसार ये जरूरी नहीं था। सो यहाँ कुछ बातों को पीछे हटाया गया है, वही कुछ बातों को और निखार कर परमेश्वर हमारे सामने लेकर आया है। तो प्यारे अजीजों, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। और 6:1 में लिखा है, भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। सो मेरे ख्याल से कितना टाइम हो गया जी? एक भी हो गया ना। सो हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि विषय इस ढंग का है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सो इस आखिरी बात को हम लोग समझते हैं आज के दिन के लिए, जो हमारी आखिरी बात है। यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, व्यवस्था के सिस्टम क्या था? यदि कोई इंसान अपराध में पकड़ा जाए, नम्रता वाला काम कोई नहीं है। उसको तो सीधा जाजकों के पास लेकर आना है। जाजक उसके लिए सजा ठहराएंगे और जो सजा ठहराई जाएगी वो कितनी भी क्रूरता की क्यों ना हो, बिना तरस किए गए उसको मार दिया जाता था। और सजाएं जब पढ़ते हैं तो आदमी का दिल जो है वो दहल उठता है कि कैसी कैसी सजाएं थी। किसी को तो यूं ही खड़े करके पत्थर मारे जाते थे, किसी को जमीन में आधा गाड़ दिया जाता था फिर पत्थर मारे जाते थे, किसी को पत्थर मार मार कर अधमरा करके फिर उसको आग के साथ जलाया जाता था बिना रहम के। खुदा ने ही कहा था, जो कोई इस किस्म का पाप करता हुआ पकड़ा जाए बिना रहम के मार दिया जाए। सो ऐसी ऐसी सजाएं थी जो बिना रहम के दी जाती थी और जिसमें कोई भी गुंजाइश थी नहीं कि उसको किसी तरह माफ किया जाए। सो प्यारे अजीजों, यहाँ पर देखते हैं, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, मूसा की व्यवस्था कहती है बिना रहम किए हुए मार दो। लेकिन यीशु मसीह की व्यवस्था क्या कहती है? यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। यदि कोई अपराध में पकड़ा जाए तो कैसे संभालना? उसको नम्रता के साथ संभालो। उसके पापों को उजागर मत करो, उसके पापों को उछालो मत। वचन में प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था में ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है, उस वक्त जो बिना रहम किए मार देते थे ना अपराधी को, असल में वो वैसे ही गुनाहों में खुद भी अपराधी होते थे। उस वक्त अपराधी ही अपराधी को मार देता था। लेकिन नई व्यवस्था क्या कहती है? यहाँ पर दो बातें सीखेंगे। पुरानी व्यवस्था यानी कि मूसा की व्यवस्था क्या कहती है? बिना रहम किए गए अपराधी को मार डालो, बिल्कुल भी रहम मत करो। लेकिन हमारे सामने बात क्या आती है? अपराधी ही अपराधी को मारता था। जो किसी अपराध में पकड़े गए किसी पर पत्थर मार रहा है ना, पंजाबी जी कहावत है, जेड़ा फड़िया गया वही चोर। तो थे तो सभी चोर ही, लेकिन चोरी साबित किसकी हुई? जो चोरी करते हुए ऐन मौके पर पकड़ा गया है। अब जब चोर पकड़ा गया है तो उसको जब मारा जाएगा ना, जो मारने वाला वो खुद भी चोर है, लेकिन उसकी चोरी अभी पकड़ी नहीं गई है, लेकिन फिर भी वो चोर को मारता है। लेकिन अब नई व्यवस्था, यीशु मसीह की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था कहती मारो, मसीह की व्यवस्था इस पर क्यों रोक लगा रही है? अपराधी को मारने का हक नहीं रखता। और यहां पर लिखा, यदि किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो नम्रता के साथ उसे संभालो। क्यों संभालना है नम्रता के साथ? नंबर 1, कल को तू भी ऐसे ही किसी पाप में पकड़ा जा सकता है। तो यदि तू आज दूसरे के अपराध में उसके साथ नम्रता से पेश ना आया तो कल जब तू भी पकड़ा जाएगा तो मैं भी लोगों के मनों को कठोर करूंगा। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो खुद भी फिर लोगों के मन को कठोर करेगा कि जैसे तुमने नम्रता नहीं इस्तेमाल की थी, वैसे ही जब तू भी पाप में पकड़ा जाएगा तो तेरे लिए भी नम्रता इस्तेमाल नहीं होगी। जैसा तू किसी के लिए सोचेगा, फिर जब तेरा न्याय करेंगे तो वो भी तेरे लिए वैसा ही सोचेंगे। इसलिए लिखा, जो दया करेगा उस पर दया की जाएगी, जो माफ करेगा उसको माफ
किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर खुदा के वचन में मसीह की व्यवस्था हमको बताती है कि मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। तो आज नम्रता के साथ तो संभालना दूर की बात है। पहली बात तो यह है कि हम तो ढूंढते हैं कि कोई अपराध में पकड़ा जाए ताकि उसका जुलूस निकालें। हम तो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे अपराध में पकड़ा जाए ताकि हम लोग इसका जुलूस निकालें। मुझको याद है कुछ समय पहले एक खुदा के दास ने पाप तो घिनौना था किया था, और चाहिए तो ये था कि उसको सेवकाई को छोड़कर अपने उस पाप के लिए प्रायश्चित करने की जरूरत थी, क्योंकि जैसे पाप में वो उसने किया था एक सेवक होते हुए, उसके लिहाज से हम लोग जब देखते हैं तो फिर हमारे सामने एक मिनट सपेरे जी जो, और एक दूसरे सेवक ने फिर उसको फोन किया। एक सेवक को पता चला उसका पाप, फिर दूसरे सेवक ने उस अपराधी सेवक को फोन किया और उस अपराधी सेवक की सारी जो रिकॉर्डिंग थी वो उसने कर ली। अब जो अपराधी सेवक है उसको पता है कि मैंने पाप किया है, और वो ये सोच करके चलो खुदा के दूसरे दास के सामने मैं अपने अपराध को मानूंगा तो मुझ पर परमेश्वर का रहम हो जाएगा। और दूसरे सेवक ने उससे भी बड़ा अपराध किया, उसने उस पहले सेवक की सारी बात को रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग करके फिर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वचन क्या कहता है? यदि कोई अपराध में पकड़ा भी जाए तो नम्रता के साथ उसे संभालो। तो हकीकत क्या थी यहाँ पर? जो सीन था वो ये था कि वो सेवक उस अपराधी सेवक के पास जाता, उसको नम्रता के साथ समझाता, और जैसा घिनौना पाप किया था उस पाप के लिए उसको कहता कि भाई अब सेवकाई नहीं तुमको करनी चाहिए, क्योंकि ये वो पाप नहीं है जो अनजाने में किया गया हो, जहाँ ये वो पाप नहीं है जिसको खुदा ने लाइटली लिया है। ये वो पाप हैं जो एक सेवक के लिए शोभा देते नहीं हैं। सो उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग करके फिर सारी दुनिया के सामने उसके पाप को नंगा कर दिया। सो प्यारे अजीजो, एक बात याद रखें, वचन कहता है ऐसों को नम्रता को संभालो। क्यों संभालना है? आखिरी लाइन जो है, और अपनी भी चौकसी रखो, ध्यान रखो। जब हम किसी के पाप को ऐसे उछालेंगे ना तो हमारा भी एक मौका जो है वो आने वाला है, हमारा भी एक समय आने वाला है, हमारा भी एक वक्त आने वाला है कि कहीं हम भी ना पकड़े जाएं। अपनी भी बोलता चौकसी रखो। जिस बात के लिए दूसरे को दोषी ठहराते हो, अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ऐसा ना हो कि आज तुम नम्रता के साथ पेश ना हो तो कल तुम भी ऐसी ही परीक्षा में पड़ जाओ। तो ध्यान रखना, यदि तू नम्रता से पेश ना आया तो फिर तेरे लिए भी नम्रता पेश की जाएगी नहीं। जैसे तू आज किसी के लिए कठोर हुआ, जब तू अपराध में पकड़ा जाएगा तेरे लिए भी मैं लोगों के मन को कठोर करूंगा, और जहां लोगों के मन को कठोर करूंगा वहां न्याय के दिन मैं खुद भी तेरे साथ कठोरता के साथ पेश आऊंगा। सो प्यारे अजीजो, मूसा की व्यवस्था बिना रहम के मार दिया जाए, यीशु मसीह की व्यवस्था रहम ही रहम हो, क्योंकि तू भी रहम के द्वारा ही बचाया गया है। सो खुदा आपके साथ हो। आइए दुआ करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे इन सच्चे और अनमोल वचनों के लिए खुदावन। सचमुच यदि कोई सीखना चाहे तो तेरे वचनों में हर वो बात है खुदावन जिसके द्वारा इंसान बड़ी ही संजीदगी के साथ सीखते हुए अपने आप को धर्म के राह पर चला सकता है। सो हर एक जिंदगी के लिए तेरे बड़े फजल को मांग लेते खुदावन, और जितनों ने भी तेरे वचन को सुना दिल की गहराइयों से मानते हुए उस पर चलने वाले हों, जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा, सब पर तेरे बड़े रहम को मांगते हैं खुदावन। जो भी समस्या है, जो भी बीमारी मुश्किलें हैं खुदावन, तू उन सब की जानता है, इसलिए तेरे रहम को हर एक ज़िंदगी के लिए मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। आज हमारा ये दूसरा पार्ट था, और इसी विषय के तीसरे पार्ट को हम लोग अगले संडे को सेम टाइम पर सीखेंगे। तब तक के लिए आप दुआ में बने रहें। और अगर इधर इंटरनेट की जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो
ठीक हो गई तो जो हमने दूसरे विषय शुरू किए हुए हैं और जो उनका टाइम ठहराया हुआ है उनको उसी तरह हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। खुदा आप सबके साथ हो, सबको जय मसीह।